विश्व युद्ध की बिसात बिछ चुकी है। खतरा सिर्फ डेन्यूब नदी से ही नहीं बल्कि कई फ्रंट से बना हुआ है। एक खुफिया रिपोर्ट का यह दावा है कि नेटो सुपर पावर्स को जवाब देने के लिए 2 हाइपरसोनिक पावर्स का गठबंधन हो चुका है। रिपोर्ट में कहा यह गया है कि रूस और चीन ने आर्कटिक और एशिया के मोर्चों पर युद्ध की दोहरी तैयारी की है। यूक्रेन युद्ध में चीन लंबे समय से रूस को हथियारों की मदद दे रहा है। अब शी जिनपिंग और पुतिन की नो लिमिट पार्टनरशिप का प्लान नेटो से सीधे मुकाबले का है। देखिए चीन और रूस ने किस मोर्चे पर क्या बड़ी तैयारी की है। यूक्रेन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन करीब 520 दिन से खड़ा है। नेटो के समर्थन और बारूद से यूक्रेन रूस पर हमले कर रहा है। रूस की बार बार चेतावनियों के बावजूद नेटो पीछे नहीं हटा और इसलिए 2 हाइपरसोनिक पावर्स यानी रूस और चीन ने नेटो से सीधे युद्ध की रणनीति तैयार कर ली है। आशंका है कि तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी के 3 एपिसेंटर हो सकते हैं। विश्व युद्ध छिड़ने का पहला एपिसेंटर बन सकता है पोलैंड। इसके बाद आशंका है कि आर्कटिक सर्कल से रूस और चीन युद्ध शुरू कर सकते हैं या फिर विश्व विनाशक युद्ध शुरू कराने वाला तीसरा एपिसेंटर बन सकता है एशिया में सी ऑफ जापान। ईस्टर्न यूरोप के यूक्रेन में 500 दिन से जंग जारी है, लेकिन अब जंग का विस्तार यूरोप के दूसरे देशों में होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। 24 जून से अब तक वैगनर ग्रुप के कई हजार लड़ाके बेलारूस में कैंप बना चुके हैं और 24 जुलाई को पुतिन के सबसे करीबी राष्ट्राध्यक्ष अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बयान से व्हाइट हाउस तक सनसनी फैल चुकी है। सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन से मुलाकात में लुकाशेंको ने कहा है कि वैगनर ग्रुप पोलैंड पर हमला करने पर अड़ गया है। वैगनर को रोकने के लिए बेलारूस को कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। वैगनर का कहना है कि वो वार्सो में लंच करने का मन बना चुके हैं। लुकाशेंको की वैगनर धमकी के बाद पोलैंड ने बेलारूस बॉर्डर पर सैन्य तैनाती पहले से ज्यादा बढ़ा दी है। बेलारूस बॉर्डर की तरफ बढ़ती ये पोलैंड की आर्मी है। रिपोर्ट है कि पोलैंड के 200 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स बेलारूस बॉर्डर पहुंच चुके हैं। इनके साथ आर्टिलरी भी तैनात हो चुकी है। यूक्रेन जंग का साइड इफेक्ट पोलैंड पर होते देख अमेरिका भी अलर्ट हो गया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने लुकाशेंको के बयान पर कहा है कि अगर वैगनर का हमला हुआ तो फिर अमेरिका पोलैंड के साथ खड़ा होगा। यूएस विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पोलैंड नेटो का सदस्य और अमेरिका नेटो सीमा के इंच की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वैगनर नाम का जो खतरा युद्ध भूमि में साफ नजर आ रहा है वो महज एक छोटी सी चाल है। रूस ने युद्ध का इससे बहुत विनाशक प्लान तैयार किया है जिसमें उसका सहयोगी है चीन। यूरोपीय देशों की खुफिया रिपोर्ट में शी पुतिन के गठबंधन पर कई विध्वंसक खुलासे हुए हैं। फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट है कि रूस को युद्ध में चीन से हथियारों की सीधी मदद मिल रही है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 का दावा है कि रूस चीन आर्कटिक में बड़ा वॉर प्लान बना चुके हैं। एशिया में चीन अमेरिकन नेवी के खिलाफ व्यूह रचना कर चुका है। जापान सागर में चीन
रूस अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले कर सकती है। पाँच सौ 17 दिन जंग लड़ने के बाद भी रूस के हथियारों और हमलों की तीव्रता में कोई कमी नहीं आई। उसके ड्रोन और मिसाइलें लगातार यूक्रेन पर बरस रहे हैं। रूस के विध्वंसक हमलों पर दावा किया गया है कि रूस को चीन से सीधी ड्रोन सप्लाई हो रही है। चीन अब तक रूस को 820 करोड़ रुपए से ज्यादा के ड्रोन बेच चुका है। चीन से रूस को बॉडी आर्मर में लगने वाले सिरेमिक की सप्लाई भी 70% बढ़ गई है। यानी अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद रूस की जंग में चीन की सीधी भागीदारी है। यूक्रेन की जंग में जिनपिंग पुतिन को मदद पहुंचा रहे हैं, तो दोनों हाइपरसोनिक पावर्स ने अमेरिका के गुट को घेरने की तैयारी 2 मोर्चों पर तेज कर दी है। रूस और चीन ने मिलकर धरती के नॉर्थ पोल यानी आर्कटिक रीजन में सैन्य गतिविधि बढ़ा दी है। साथ ही जापान सागर में भी चीन और रूस की साझा सैन्य हलचल तेज हो गई है। 24 जुलाई को ही चीन रूस की नेवी का साझा युद्धाभ्यास नॉर्थ इंटरैक्शन खत्म हुआ है। रूस और चीन की नेवी ने व्लादिवोस्टॉक से यात्रा शुरू की और नॉर्थ इंटरैक्शन युद्धाभ्यास का केंद्र बना जापान सागर। खबर यह भी है कि चीन और रूस के बीच सैन्य गठबंधन इतना मजबूत हो चुका है कि आर्कटिक सागर में भी दोनों सीक्रेट सैन्य ऑपरेशन चला रहे हैं। आर्कटिक क्षेत्र में ऊर्जा, विज्ञान और रक्षा क्षेत्र में रूस चीन सहयोग बढ़ा रहे हैं। चीन आर्कटिक क्षेत्र में रूस के सहयोग से लैब बना रहा है। वैज्ञानिक खोज के नाम पर बनाए जा रहे लैब की आड़ लेकर असल में सैन्य बेस बनाए जा रहे हैं। यूरोप, आर्कटिक के साथ साथ एशिया में भी चीन ने अमेरिकी नेवी को घेरने की व्यूह रचना तैयार कर ली है। ये चीन के नए नेवी बेस की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। कंबोडिया में चीन का ये नेवी बेस करीब तैयार हो चुका है। इस बेस पर विमान वाहक युद्धपोत के संचालन की पूरी व्यवस्था की गई है। यूरोप से एशिया तक चीन रूस की सैन्य तैयारी के खिलाफ नेटो सदस्य फ्रांस ने जापान सागर में सैन्य हलचल शुरू कर दी है। 26 जुलाई को फ्रांस और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की पहली साझा एयर ड्रिल शुरू हो रही है। यूरोप से एशिया तक शी पुतिन का गठबंधन अमेरिकी खेमे के देशों के खिलाफ व्यूह रचना कर चुका है। तैयारी नेटो खेमे की भी हो चुकी है। एक चिंगारी बारूदी विध्वंस का बवंडर ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।